कहानी की शुरुआत में हमें रात का समय दिखाया जाता है। लंदन से निकलने वाली एक पैसेंजर ट्रेन अपने तय वक्त पर स्टेशन छोड़ चुकी होती है। प्लेटफॉर्म की तेज रोशनी धीरे धीरे पीछे छूट जाती है और ट्रेन शहर की भीड़-भाड़ से दूर अंधेरे और सुनसान इलाकों की तरफ बढ़ने लगती है। डिब्बों में बैठे लोग अपनी अपनी दुनिया में खोए होते हैं। कोई दिन भर की थकान लिए चुपचाप बैठा है तो कोई फोन पर झगड़ रहा है, कोई अकेला खिड़की से बाहर देख रहा है। इसी ट्रेन में एक टिकट चेकर होता है जिसका नाम जो है, जो बाहर से शांत दिखता है लेकिन अंदर से बहुत परेशान है। आज ही उसे पता चला है कि उसका प्रमोशन किसी और को मिल गया है। उसे लगता है कि वो सालों से एक ही जगह अटका हुआ है, उसकी जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही। इसी गुस्से और निराशा के साथ वो टिकट चेक करता हुआ एक एक डिब्बे से गुजरता है। ट्रेन जैसे जैसे आगे बढ़ती है, बाहर का नज़ारा बदलता जाता है। स्ट्रीट लाइट्स खत्म हो जाती हैं, उनकी जगह घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और अनजान साए दिखाई देने लगते हैं। रात और ज्यादा ठंडी हो जाती है। हवा ट्रेन के शीशों से टकराकर सीटी जैसी आवाज निकालती है। अचानक पूरी ट्रेन जोर से झटके के साथ हिल जाती है। लोग अपनी सीटों से उछल पड़ते हैं। लाइट्स कुछ सेकंड्स के लिए तेजी से फ्लिकर करती हैं और फिर ट्रेन पूरी तरह रुक जाती है। यात्रियों में हलचल मच जाती है। कोई चिल्लाता है, कोई ड्राइवर को कोसता है। कुछ देर बाद ड्राइवर अनाउंसमेंट करता है कि ट्रेन किसी चीज से टकरा गई है और ट्रैक पर आगे बढ़ना अभी मुमकिन नहीं है। बाहर देखने पर सिर्फ घना जंगल, कोहरा और अंधेरा दिखाई देता है। मोबाइल फोन चेक किए जाते हैं लेकिन नेटवर्क बिल्कुल नहीं होता। रेडियो भी काम नहीं करता। कुछ यात्री घबराने लगते हैं तो कुछ गुस्से में दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। ड्राइवर और एक स्टाफ मेंबर नीचे उतरकर ट्रैक चेक करने जाते हैं। ट्रेन के अंदर बैठे लोग बेचैनी से इंतजार करते हैं। कुछ मिनट गुजरते हैं, फिर अचानक बाहर से एक ऐसी चीख सुनाई देती है जो किसी इंसान की नहीं लगती। वो चीख जंगल में गूंजती है और फिर अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। ट्रेन के अंदर सन्नाटा छा जाता है। जो का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे कुछ बहुत गलत लगने लगता है। वो धीरे से खिड़की के पास जाकर बाहर झांकता है और झाड़ियों के बीच कुछ बहुत तेजी से हिलता हुआ देखता है। वो चीज किसी जानवर जैसी लगती है लेकिन उसकी चाल अजीब होती है, जैसे वो कभी 4 पैरों पर तो कभी 2 पैरों पर चल रही हो। रात और गहरी हो जाती है। जंगल से गुर्राने, फुफकारने और दौड़ने की आवाजें आने लगती हैं। तभी अचानक ट्रेन के शीशे पर किसी तेज नाखून के घिसटने की आवाज आती है। शीशे पर लंबी खरोच पड़ जाती है। लोग डर के मारे पीछे हट जाते हैं। कुछ बच्चे रोने लगते हैं। तभी दरवाजे पर एक आदमी खून से लथपथ हालत में लड़खड़ाता हुआ आता है। उसका शरीर जख्मों से भरा होता है। लोग दया और डर के बीच उसे अंदर आने देते हैं, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी हालत और बिगड़ने लगती है। वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगता है। उसकी सांसें भारी हो जाती हैं। उसकी हड्डियां टूटने जैसी आवाज करने लगती हैं। हाथ पैर अजीब तरीके से मुड़ते हैं। उसका चेहरा दर्द और गुस्से से विकृत हो जाता है और सबकी आंखों के सामने वो इंसान धीरे धीरे एक भयानक वेयरवुल्फ में बदल जाता है। उसके दांत लंबे हो जाते हैं, नाखून लोहे जैसे सख्त हो जाते हैं, आंखें खून की तरह लाल चमकने लगती हैं और वो पागलों की तरह लोगों पर झपट पड़ता है। ट्रेन के अंदर चीख पुकार मच जाती है। लोग इधर उधर भागते हैं। वो वेयरवुल्फ कई यात्रियों को बेरहमी से मार देता है। खून सीटों और दीवारों पर फैल जाता है। किसी तरह जो और कुछ लोग मिलकर उसे एक डिब्बे में बंद कर देते हैं। दरवाजा बंद होते ही सबकी सांसें भारी हो जाती हैं, लेकिन तभी बाहर से कई और गुर्राने की आवाजें एक साथ सुनाई देती हैं, जैसे पूरे जंगल में ऐसे प्राणी भरे हों। अब सबको एहसास हो जाता है कि वे पूरी तरह फंस चुके हैं। जो धीरे धीरे लीडर की भूमिका में आ जाता है। वो सबको समझाता है कि सुबह होने तक जिंदा रहना ही एकमात्र रास्ता है। वे सीटों, बैगों, लोहे की रॉड और दरवाजों से बैरिकेड बनाते हैं। बाहर से वेयरवुल्फ बार बार ट्रेन पर हमला करते हैं। कभी शीशे हिलते हैं, कभी छत पर भारी कदमों की आवाज आती है, कभी कोई खिड़की टूटने लगती है। हर गुजरते मिनट के साथ डर बढ़ता जाता है। कुछ लोग मानसिक रूप से टूटने लगते हैं। कोई रोने लगता है, कोई चिल्लाने लगता है, कोई घबराकर दरवाजा खोल देता है और वेयरवुल्फ उसे खींचकर बाहर ले जाते हैं। ट्रेन के अंदर लाशों की संख्या बढ़ती जाती है। खून की गंध हवा में फैल जाती है। एक महिला को वेयरवुल्फ काट लेता है। वो जान जाती है कि वो भी जल्द बदल जाएगी। वो रोते हुए जो से कहती है कि उसे मार दिया जाए ताकि वो दूसरों को नुकसान न पहुंचा सके। भारी दिल और कांपते हाथों से जो उसे मार देता है। ये पल जो को अंदर से पूरी तरह तोड़ देता है, लेकिन वो जानता है कि अगर वो रुका तो सब मर जाएंगे। रात अंतहीन लगने लगती है। ट्रेन का एक हिस्सा टूट जाता है। वेयरवुल्फ अंदर घुस आते हैं। अब लड़ाई और भी खतरनाक हो जाती है। आग जलाई जाती है, लोहे से वार किए जाते हैं। चीखें, गुर्राहट और धातु की टकराहट से पूरा माहौल किसी नर्क जैसा बन जाता है। आखिरकार सिर्फ जो और एक लड़की बचते हैं, लेकिन जो को एहसास हो जाता है कि उसे भी काटा जा चुका है। उसका शरीर बदलने लगता है। नसों में दर्द दौड़ने लगता है।
वो आखिरी बार जो को देखता है और उसे ट्रेन से बाहर सुरक्षित भेज देता है। खुद अकेला ट्रेन के अंदर रह जाता है। जैसे जैसे सुबह की हल्की रोशनी जंगल में फैलती है, जो दर्द से तड़पते हुए धीरे धीरे वेयरवुल्फ में बदल जाता है। जंगल फिर शांत दिखाई देता है। इन आखिरी पल में ट्रेन साफ दिखाता है कि ये रात इंसानियत को निगल चुकी है और ये डर यहीं खत्म नहीं हुआ।